Catch 'em all. तो दोस्तों, मोबाइल तो अपन सभी यूज़ करते हैं और कई बार अपन इसी मोबाइल के बारे में कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं जो कि हो सकता है गलत हो और अपन को मालूम नहीं होती है, अपन उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लगते हैं। तो आप आज इस वीडियो को आगे देखते रहिए और अपन बात करेंगे कुछ ऐसी 7 मिथ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली मिथ है वो बहुत ही कॉमन है और ये है कि जो USB-C पोर्ट होता है वो माइक्रो USB से ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट होता है उससे। तो ऐसा नहीं है, ये बात एक हद तक सही है, माइक्रो USB से थोड़ा अच्छा होता है USB-C पोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर आपके मोबाइल में होगा और आपके भले ही मोबाइल में फिर फास्ट चार्जिंग ना हो तो भी वो आपके मोबाइल को फास्ट चार्ज करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग नहीं हो, आपको USB-C पोर्ट दे दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं, वो नॉर्मली चार्ज करेगा बहुत कम स्पीड पे। लेकिन अगर आपके फ़ोन में माइक्रो USB भी है और आपके उसमें फ़ोन में फास्ट चार्जिंग है तो वो आपके मोबाइल को फास्ट चार्ज करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर USB-C पोर्ट होगा तो आपके मोबाइल को फास्ट ही चार्ज करेगा। उसके फ़ायदे हैं, कुछ टेक्निकल्स फ़ायदे होते हैं, कुछ जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में जो फ़ायदे मिलते हैं अपन को, वो ये है कि अपन उसको उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। अपन अगर माइक्रो USB की बात करें तो अपन को उसको एक फिक्स डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, अपन उसको उल्टा लगाते हैं तो वो फंस जाता है, मतलब घुसता नहीं है अंदर। लेकिन अपन USB-C पोर्ट को अपन उल्टा या सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है और बाकी कुछ फ़ायदे हैं कि वो थोड़ा फास्ट होता है माइक्रो USB से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास माइक्रो USB है तो आपका मोबाइल फास्ट चार्ज हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद अगली जो मिथ है वो भी काफ़ी कॉमन है और बहुत कंपनीज उसका बहुत फ़ायदा उठाती हैं, और वो ये है कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे आपके मोबाइल के कैमरे में उतना ही आपके मोबाइल का कैमरा अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मेगापिक्सल से ही आपका मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं होता है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग, अपर्चर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जो आप फ़ोटो खींचते हैं तो वो सब आपकी इमेज को प्रोसेस करती हैं, उसके बाद फिर वो एक अच्छी फ़ोटो निकल के आती है। इसमें मेगापिक्सल का भी काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का काम होता है। आजकल बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल के फ़ोन आने लगे हैं, 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, और भले ही फिर उतना अच्छा आपके मोबाइल का कैमरा, उसका सेंसर ना हो, उतना अच्छा आपके उसमें वो ना हो प्रोसेसर, लेकिन कंपनीज फिर भी उसको कैमरा लगा देती हैं 108 मेगापिक्सल का और ऐसे बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल का। तो ये बात सही नहीं है। आपने देखा होगा जो DSLR जो आते हैं उसका कैमरा बहुत कम मेगापिक्सल का होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोटो खींच के देता है आपके मोबाइल से अगर आप कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मेगापिक्सल से ही आपकी फ़ोटो अच्छी हो जाएगी। कभी कुछ साल पहले तक भी इतने ज़्यादा मेगापिक्सल नहीं आते थे, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 ऐसे कुछ थोड़ा बहुत मेगापिक्सल के फ़ोन आते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते थे जितने भी 108, 64 इतने ज़्यादा मेगापिक्सल के फ़ोन अभी रिसेंटली 1-1.5 साल में आए हैं। और भले ही फिर आपके मोबाइल में उतना अच्छा प्रोसेसर ना हो, लेकिन वो कैमरा लगा ही देते हैं। उसके बाद अपन अगली मिथ की बात करें तो वो है कि अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा रैम होगी तो आपका फ़ोन बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये एक हद तक ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, जैसे अपन बात करें कि आपको बहुत ही कम रैम दे दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मोबाइल बहुत ही लैग होकर चलेगा, बहुत अटक के चलेगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रैम की भी ज़रूरत नहीं है, आपको 2-4 GB, 5 GB ऐसी कुछ थोड़ी बहुत रैम दी जाए तो उससे भी आपका फ़ोन नॉर्मल काम करेगा, क्योंकि सिर्फ रैम से ही सब कुछ नहीं होता है। और आजकल तो 12-12, 16-16 GB तक की रैम आने लगी हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको किसी ने कहा कि आपको उसमें आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको वो कम से कम 10 लाइन में लिखना है,
तो अगर आप उसको 10 से 12 लाइन में भी लिखेंगे तो आपको 1 मार्क पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक पूरी कॉपी भर के लिख देंगे तो भी आपको 1 मार्क से ज़्यादा नहीं मिलेगा उसमें। वैसा ही अगर अपन देखें तो रैम की भी वैसा ही है कि आपको एक्स्ट्रा रैम बहुत सारी दे दी जाती है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपके पास बहुत सारी रैम है, बहुत फास्ट काम करेगा आपका मोबाइल। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ रैम से ही काम नहीं होता है और उसमें रैम की बहुत सारी वैरायटी होती है। अगर आपको एक ख़राब वैरायटी की रैम दे दी जाए और उसको भले ही फिर कितना ही बढ़ा दिया जाए, लेकिन उससे फिर वो मोबाइल फिर भी लैग होकर ही चलेगा, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है रैम की वो बहुत ख़राब है। और भले ही फिर उसके आप कितना ही बढ़ा लो, उसका नंबर से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कि क्वालिटी से ही फ़र्क पड़ता है। तो उसका जो अगली मिथ है वो ये है कि अगर आपके मोबाइल में अच्छी आईपी रेटिंग है तो आपका मोबाइल कुछ भी हो जाए, आपका मोबाइल वाटरप्रूफ जैसा हो जाता है। ऐसा कई लोग मानते हैं कि अगर अच्छी आईपी रेटिंग है आपके मोबाइल में तो आपका फ़ोन वाटरप्रूफ है। ऐसा नहीं है, आपका फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं हो जाता है, आपका फ़ोन होता है वाटर रेजिस्टेंस। अब जैसे अगर आप IP68 की बात करें कि अगर आपके मोबाइल में IP68 की रेटिंग है तो आपका मोबाइल 1.5 मीटर की डेप्थ में 30 मिनट रह सकता है। उसके बाद फिर वो गीला हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, पूरा अंदर तक पूरा ख़राब हो जाएगा। तो वो भी जो कंपनी ऐसा बोलती है IP68 वो आइडल कंडीशन में होता है। अपन अगर नॉर्मल ज़िंदगी की बात करें तो अपने पानी में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्योर पानी होता है। जो वो लोग जो बात करते हैं वो आइडल कंडीशन मतलब कि बहुत ज़्यादा प्योर पानी रहता है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा प्योर। और अपन अगर नॉर्मल ज़िंदगी की बात करें तो अपने में इतना ज़्यादा प्योर नहीं रहता है पानी। अपन कई बार उसमें अपन अगर जैसे बात करें तो अपन कहीं पानी में गिरा रहे हैं, कभी हो सकता है वो साबुन का पानी हो सकता है कभी कोका कोला या ऐसे कुछ कोल्ड ड्रिंक गिर जाए उस पर। तो ये सब बहुत अलग अलग बातें हो, कभी आपका मोबाइल कभी कीचड़ में गिर जाए, तो ये सब बहुत अलग चीज़ें होती हैं। और इसमें फिर IP68 का जो रेटिंग होती है, जो भी IP रेटिंग दी गई है आपके मोबाइल में वो चेंज हो जाएगी, मतलब उससे फिर ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब तक आपका मोबाइल ख़राब हो ही जाएगा। और एक और बात ये रहती है कि अगर आपका मोबाइल गीला होने से ख़राब हो गया, भले फिर उसमें कोई भी IP रेटिंग हो या ना हो, अगर आपका मोबाइल गीला होने से ख़राब हो जाता है तो फिर कोई भी कंपनी उसमें आपको क्लेम नहीं देती है, आपको उसमें पैसे भरने पड़ते हैं। भले ही आपका मोबाइल फिर वारंटी में हो या वारंटी में ना हो, आपको पैसे ही भरने ही पड़ते हैं अगर आपको अपना मोबाइल ठीक करवाना है तो। उसका जो अगली मिथ है वो ये है कि अपने मोबाइल को अपन को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पास नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये बातें ज़्यादातर लोग मतलब कई बड़े लोग मानते हैं कि अगर आपका मोबाइल आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पास रहेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड से आपके कार्ड ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपके मोबाइल में मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो आपके कार्ड्स को ख़राब कर दे। ऐसा अभी तक कुछ ही फ़ोन आए हैं, जिसमें से एक है सैमसंग का फोल्ड, जिसमें कि सैमसंग ने बोला था कि आपको इसको कार्ड से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स थे। बाकी जो नॉर्मल फ़ोन्स की अगर अपन बात करें, जो अपन ज़्यादातर लोग के पास होते हैं, तो उसमें आपके कार्ड को कोई ख़तरा नहीं है, आपका कार्ड नॉर्मल काम करेगा, आपका फ़ोन भी नॉर्मल काम करेगा। आपके फ़ोन में होगी मैग्नेटिक फील्ड लेकिन उससे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी अगली जो बात है वो ये है कि अगर बाहर आपके घर के बाहर बहुत आंधी चल रही है और बिजली कड़क रही है तो आपको फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए, वो सीधे बिजली आके आपके ऊपर गिरेगी। तो ऐसा नहीं है, अगर बाहर बिजली कड़क रही है तो आपको और आंधी तूफान चल रहा है तो वैसे ही आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बाहर जाके किसी से फ़ोन पे बात करते भी हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मली बात करके अंदर आ जाएंगे। और अगर बिजली गिरनी होगी तो वैसे ही गिरेगी, उससे मोबाइल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो बिजली खींच लें, और उससे मतलब आपको ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। उससे अगली जो मिथ है वो ये है कि अगर अपन का मोबाइल गीला हो गया तो अपन उसको हेयर ड्रायर सुखा देते हैं तो अपन को लगता है कि वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो कई बार वो ठीक हो भी जाता है लेकिन उसमें एक रिस्क रहता है। अगर अपन हेयर ड्रायर सुखा रहे हैं उसको तो उससे हो सकता है अपना मोबाइल ज़्यादा गर्म हो जाए, ओवर हीट हो जाए, और हो सकता है उसमें कुछ वायर्स जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाए उसमें, तो उससे हो सकता है अपना मोबाइल और ख़राब हो जाए। तो अपन को इसलिए
हेयर ड्रायर से नहीं सुखाना चाहिए, कंपनी में दे देना चाहिए, उससे एक बार को ठीक हो जाएगा मोबाइल आपका। लेकिन अगर आप हेयर ड्रायर से सुखाएंगे और मोबाइल ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, हो सकता है ओवर हीट हो जाए और कुछ नई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये भी एक मिथ थी। तो दोस्तों बस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई बात इसमें अच्छी लगी हो, आपका उसका अच्छा नया टॉपिक हो जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ, तो मेरे को कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।